टेंडर का जो ग्लोबल टेंडर जो सर होता है उसमें एक एनआईटी में सर कौशल विकास योजना के तहत 350 एनी हाउस सर एट ए टाइम 25 तारीख से सर को स्थानीय युवाओं को जो ITI होल्डर्स है, डिप्लोमा होल्डर्स है, उनको कुशल करना है और उसके बाद उनको रोजगार सुनिश्चित कराना है। लेकिन सर उस योजना के तहत सर पूर्व में भी 3 बार सर BCCL शामिल में सर हम धरना विड्रॉ कर सकते हैं। इस पर तो सर कोई रोजगार सुनिश्चित का कोई गारंटी नहीं है। देखिए, भारत सरकार स्किल इंडिया के तहत में जो लोगों ने ITI किया है अपने यहाँ अप्रेंटिस पे रख करके उनका स्किल डेवलपमेंट करेगा, उनको काम सिखाएगा। और काम सिखाने का मतलब ही यही है कि अगर स्किल्ड हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनको रोज़गार मिलेगा। और BCCL में पहले से भी ये प्रावधान चला रहा है कि 1961 में एक कानून बना था, उसके तहत अप्रेंटिस जो लड़के थे उनको कराते थे BCCL और उसी के माध्यम से ये उनकी बहाली भी BCCL करती थी। लेकिन इधर पिछले कई वर्षों से BCCL ने बहाली बंद कर दिया है, चूँकि सारे काम जो है आउटसोर्स के माध्यम से हो रहे हैं, आउटसोर्सिंग कंपनियां कर रही है। और जो आउटसोर्सिंग कंपनियां को जो टेंडर होता है उस टेंडर में भी NIT में एक प्रावधान रखा गया है BCCL के द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा, कि 20% जितने भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा उस आउटसोर्सिंग कंपनी में, उसमें 20% वो स्थानीय लोगों को रोज़गार देगी, ऐसा प्रोविज़न है। लेकिन ऐसा होता नहीं है और इस स्थानीय के नाम पर जो नेता हैं धनबाद में, जो ट्रेड यूनियन चलाते हैं या जो आउटसोर्सिंग कंपनियों से रंगदारी वसूलते हैं, प्रायः तो धनबाद में ऐसा ही होता है कि जितने भी नेता हैं वो जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं उससे वो रंगदारी लेते हैं और अपने लोगों को 20% जो प्रोविज़न है उसके तहत वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने कुछ चुनिंदा लोगों को उसमें समायोजित करा देते हैं। नतीजा है कि जो BCCL से अप्रेंटिस करके जो लड़के तैयार हुए हैं, सीख करके जो तैयार हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाता है। जबकि BCCL की जिम्मेवारी बनती है ये, क्योंकि ये जितने भी ठेकेदार हैं ये इनके अधीन आते हैं, तो BCCL की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी कंपनी आउटसोर्सिंग की यहाँ आती है उसको ये प्राथमिकता के आधार पर जो अप्रेंटिस किए हुए हैं, आज भी सुना कि कर रहे हैं ये लोग तो धरना दे रहे हैं। इसके अलावे आज भी हज़ारों लड़के हैं जो BCCL में अप्रेंटिस के तहत काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? तो कहीं ना कहीं BCCL को एक नीतिगत निर्णय लेना होगा और उस नीतिगत निर्णय के तहत जो NIT है उसमें स्पष्ट कर देना होगा कि जो भी BCCL से अप्रेंटिस किए हुए लड़के हैं उनको जो 20% है उसमें उनकी बहाली अनिवार्य करना होगा। जिसका जो स्किल है उस स्किल के आधार पर जिस काम के लायक लोग हैं उसको उसमें काम दे, क्योंकि काम वही होना है, चाहे BCCL करती थी काम या आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही है, काम वही होना है। कोयले खनन का ही काम करना है, मशीनें चलनी है, तो काम में कोई अंतर नहीं है। तो कहीं ना कहीं BCCL अपने जिम्मेवारी से मुँह छुपा रहा है। और अगर ये 48 दिन से यहाँ बैठे हैं और इस प्रण के साथ में बैठे हैं कि जब तक हमारी मांगों पर BCCL कार्रवाई नहीं करती है तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं इनके साथ में न्याय होना चाहिए। और मैं BCCL प्रबंधन से और जो CMD हैं उनसे ये मांग करता हूँ और यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं जो ट्रेड यूनियन करते हैं, जो आउटसोर्सिंग में जिनका दखल है, वर्चस्व है, उन नेताओं से भी हमारी ये गुजारिश है कि ये स्थानीय बच्चे हैं, इसी झारखंड के हैं, माटी पुत्र हैं ये सारे, इनको कहीं ना कहीं समायोजन कराना चाहिए और सभी को मिल कर के इसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी चाहिए। अब मुझे इन लोगों ने बुलाया है
मैं क्या कर सकता हूँ अपने स्तर से, ये ज़रूर मैं कोशिश करूँगा कि इनकी मांगों को ऊपर तक पहुँचाऊँ और इनके जो समस्या है उसका निदान कराऊँ। मैंने इनसे कहा है कि जो हमारे प्रभारी मंत्री हैं झारखंड सरकार में बन्ना गुप्ता जी, इनके नाम से एक ये लोग आवेदन बनाएं और मैं खुद इन लोगों को लेकर के वहाँ जाऊँगा ताकि झारखंड सरकार तक इनकी मांगों को पहुँचा सकूँ और झारखंड सरकार बीसीसीएल को और जो स्थानीय प्रशासन है, उपायुक्त, उनको निर्देशित करें कि भाई इनकी जो समस्याएं हैं, इनकी जो मांगे हैं, इन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो और इनको कहीं ना कहीं समायोजित करें।